क्या हालचाल बेरोजगार हो। वापस आ चुका है आपका भाई असुर एक्सप्लेनर एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं सुप्रीम पाथ मानवा को आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपनी एक्स को भूल सको। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मेरा कमबैक हो चुका है। तो इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हो तो पिछली वीडियो को आराम से देख के आओ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, अपने एमसी ने उन लोगों को तात्या बिच्छू के घर के पास ले जाके फंसा दिया था, जहाँ पर अपनी बेबी की सारी फोर्स मारी जाती है। यहाँ तक कि अपनी बेबी का बॉडीगार्ड फैंग भी मारा जाता है और अपना एमसी अपनी बेबी को वहीं पे फंसा देता है, जहाँ के लोगों से उसे पता चलता है कि अपने एमसी ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को लाकर फंसाया है। फिर अपने एमसी वहाँ से निकल गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में हम देखते हैं अपना एमसी एक काफी हॉन्टेड से जगह पे आया हुआ है, जहाँ पर धुंध भी है। और वो सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है, अगर मैं सोचूं तो ये उस भट्टी की जगह से 2 या 3 माइल सी दूर होगी, लेकिन किसी बाहर वाले के लिए बिना किसी गाइड के इसे ढूंढना बहुत नामुमकिन है। फिर हम अपने एमसी को किसी जगह से फिसलते हुए देखते हैं, जहाँ से फिसलने के बाद वो एक काफी ऑरा फार्मिंग पोज में एंट्री मारता है। लेकिन तभी उसके घुटने के पास से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर अपना एमसी की फट जाती है और वो अपने पैर को चेक करते हुए कहता है, ये काफी नजदीकी बात थी, अच्छा हुआ कि मेरा कुछ भी टूटा नहीं। फिर वो एक जगह पर खड़ा होकर सोच रहा था, अभी मैं काफी ज्यादा नाजुक हालत में हूँ, अगर मैंने एक भी गलती की तो मैं तुरंत पाउडर बन जाऊंगा, जिसे लोग अपनी बदन पे लगा के खत्म भी कर देंगे। फिर वो अपने पैर आगे बढ़ाता है, जिसपे काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। अगले पैनल में हम देखते हैं अपने एमसी के सिर्फ पैर पे ही नहीं, उसके पूरे बॉडी पर ही काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन वो उस प्रेशर को सहते हुए सोच रहा था, जब तक मैं उस ट्रू किंग टॉम की यानी उस राजा की शमशान घाट की शक्ति एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे घोस्ट गोड डोमेन की पावर कुछ भी कर नहीं सकती है। फिर अपना एमसी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है उस प्रेशर में। फिर अपना एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, तभी उसके हाथ के सामने इस पावर गैदर होने लगती है, जो उसके हाथ में समाने लगती है, जिसके कारण अपना एमसी का हाथ दोबारा से इंसान में बदलने लगता है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी पूरा तरीके से वापस इंसान बन चुका है और वो कहता है, फाइनली मैंने उस भट्टी के फॉर्मेशन की पावर को सप्रेस कर ही दिया और मैंने दोबारा से अपना ह्यूमन फॉर्म अचीव कर ही लिया। फिर वो सामने की तरफ देखता है, वो कहता है, मैं यहाँ पर। और हम देखते हैं अपने एमसी के अगल बगल काफी सारा स्टैचू बना हुआ था और उसके सामने एक स्टोन का टेबलेट रखा हुआ था, जिसके ऊपर काफी गोल्डन कलर के मार्क्स चमक रहे थे। फिर अपना एमसी उस स्पिरिट जर्की को निकालकर यानी उस मांस के टुकड़े को निकालकर कहता है, अच्छा हुआ कि मेरे पास ये मांस का टुकड़ा है, ये मेरी मदद करेगा ये देखने में कि उस स्टोन टेबलेट के अंदर क्या है, जो कि वो उसे खाते हुए बोल रहा था। फिर अपना एमसी अपने पावर को अनलिश करता है और आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और वो कह रहा है, जितना ज्यादा मैं इस टॉब में आगे बढ़ रहा हूँ, ये प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है और ये काफी ज्यादा भयानक प्रेशर है। तभी वहाँ पर अपने एमसी को कोई चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तभी अपना एमसी इस आवाज को सुनकर ऊपर ताकता है, जहाँ पर एक स्टैचू हिल रहा था और वो कहता है, अगर तुम और ज्यादा आगे बढ़े तो तुम इस घोस्ट गोड डोमेन को पूरी तरीके से स्टार्ट कर दोगे, वो भी पूरी पावर के साथ, और इसके बाद तुम्हारे दादा भी यहाँ पे आ जाएं खुद, फिर भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जिस पर अपना एमसी कहता है, तो ये बात है। फिर अपना एमसी अपने मन में उस स्टोन टेबलेट को पढ़ रहा था, जहाँ पर लिखा हुआ था सनलाइट, मूनलाइट और स्टारलाइट, ये तीनों एक जगह गैदर होंगे और कोई इसे कल्टीवेट करेगा तो वो एक राइटियस क्यूआई को बनाएगा। लेकिन तभी वो स्टैचू दोबारा बोलता है, बस करो और ज्यादा लालची मत करो और यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं वो स्टैचू काफी ज्यादा बड़ा था और अपना एमसी उसको सिर उठाकर देख रहा था और स्टैचू देखने में काफी ज्यादा कुखार भी लग रहा था। फिर हम देखते हैं 2 और स्टैचू को, जो कि कह रहे थे, हमने तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ काफी अच्छा समय बिताया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर ऐसे मरो। फिर वो स्टैचू कहता है, बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है और अंधेरा हमेशा खतरा लेकर आता है, इसलिए तुम अभी चले जाओ, नहीं तो तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाओगे, अगर तुम चाहो भी तब भी। जिस पर अपना एमसी सर झुकाकर कहता है, थैंक यू सी हॉर्न अंकल। फिर अपना एमसी वहाँ से चला जाता है, जिसके अंदर से अभी भी और अनलिश हो रहा था। फिर वो जाते हुए पीछे मुड़कर देखता है और बाहर जाकर कहता है, ये काफी बुरी बात है, मैं उसे पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाया। जो बाहर जाकर थके हुए आवाज में कहता है, मैं बाकी सारे बच्चों की तरह बनना चाहते हूँ, जो कि पढ़ते हैं, कल्टीवेशन करते हैं और कंट्री और प्रोविंशियल एग्जाम्स को देते हैं और एक स्कॉलर या फिर एक वॉरियर बन जाते हैं। फिर वो काफी उदास से शकल के साथ कहता है, मैं अपने दादा के लिए कोई क्रिपल बनकर नहीं रहना चाहता, मैं अपने दादा को अपने ऊपर प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी ऊपर सन की तरफ देखता है और कहता है, आकाश तो पूरा ब्लड रेड हो चुका है और हम देखते हैं आकाश में एक काफी बड़ा डेटी की शक्ल हमें दिखाई जाती है, जिसे देखकर अपना एमसी कहता
है ये तो संकेत है कि सन डूबने वाला है, यानी सूर्यास्त होने वाला है। फिर अपना MC वहाँ से भागते हुए सोचता है मुझे जल्दी से घर पहुँचना होगा। अगर मैं घर नहीं पहुँचा और अगर रास्ते में मुझे कोई खतरनाक चीज मिल गई जिसके कारण मैं अपने लाइफ से हाथ भी धो सकता हूँ, यानी मैं मर भी सकता हूँ। और इधर हम देखते हैं उन सारे स्टैचूज को जो कि आपस में बात कर रहे थे, जिसपे वो बीस्ट स्टैचू बोलता है बड़े भाई तुमने उस इंसानी लड़के को जाने क्यों दिया। जिस पर वो कहता है तुम क्या सोचते हो कि मैं उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ उसके ग्रैंडपा के लिए मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि हम उससे फाइट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर वो आगे अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है वो साला बुढ़ा यहाँ पर ट्रू किंग टॉम में आया था, उसे हमने 9 दिन और 9 रातों तक यहाँ पर ट्रैप करके रखा था, फिर भी वो मैनेज कर वाटर और फायर टेम्परिंग मेथड टेक्निक लेकर यहाँ से भाग गया। लेकिन तभी वो बीस्ट स्टैचू कहता है वो जरूर अपने डेथ के करीब होगा और वो चाहता है कॉर्प्स लिबरेशन इमोर्टल बनना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जिस पर वो बड़ा स्टैचू कहता है ये भी हो सकता है कि शायद वो मर गया हो, क्योंकि जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो वो किसी जीवित पर्सन की तरह नहीं लग रहा था, यानी जिंदा इंसान की तरह नहीं लग रहा था, एकदम वैसा ही जैसा कि ये छोटा लड़का जो यहाँ पे आया था अभी। जो सुनकर वो दोनों बिस्ट वापस से मूर्ति बन जाते हैं और वो बड़ा स्टैचू भी मूर्ति बन जाता है। और वो मूर्ति बनने के साथ ही कहता है कि उसके अंदर से जरा सी भी जिंदा इंसान की खुशबू नहीं आ रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अपने MC को देखते हैं जो कि चांद की रोशनी में अपने विलेज की तरफ दौड़ रहा था, और वो डेटी जो कि हमने सनसेट के टाइम पे देखा था वो अपने MC को अभी भी देख रहा था। अपना MC भागते हुए पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर पीछे कुछ एनर्जी का फ्लो महसूस होता है उन पेड़ों के पास। तभी उस एनर्जी से एक बड़ा सा इविल एंटिटी बाहर आता है जो कि एक भयानक से मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है। फिर वो अपने MC को काफी भयानक नजरों से देखता है और अपना MC शॉक हो जाता है। फिर अपना MC पीछे मुड़ के देखता है और कहता है ये तो वही इविल है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने मुझे बताया था। ये सूर्यास्त के समय बाहर आता है और जब सूर्य उदय होता है तो ये छिप जाता है, और मेरे दादा ने ये भी बताया था कि अगर तुम इससे मिल गए तो इसका मतलब तुम मरने वाले हो। फिर अपना MC अपनी स्पीड को बढ़ाकर तेजी से भागने लगता है और वो इविल एंटिटी अपने MC पे अटैक कर रहा था। फिर अपना MC वो जो मांस का टुकड़ा था जिसे स्पिरिट जर्की कहा जा रहा है, वो उसके पास एक बचा था जिसको अपना MC खा लेता है और कहता है ये मेरे पास आखिरी बचा था। फिर वो अपनी पावर को अनलीश करता है और कहता है ये एकदम परफेक्ट टाइम है उस टेक्निक को ट्राई करने का जो कि मैंने उस स्टोन टेबलेट से सीखा था। फिर वो कहता है 3 लाइट्स ऑफ राइटियस QI आर्ट, ये टेक्निक तो काफी ज्यादा मस्त है जो कि मुझे ट्रू किंग टॉम से मिली है। ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है जो कि हेवनली हार्ट राइटियस QI आर्ट जो कि बाहर सेक्टरों में सिखाया जाता है उन सभी से। जो सब बोलते समय अपना MC काफी इविल से स्माइल कर रहा था। फिर वो तेजी से वहाँ से निकलने लगता है जिसकी स्पीड बढ़ते हुए देखकर तो अपना मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है। फिर अपना MC तेजी से विलेज की तरफ बढ़ने लगता है और इसकी स्पीड हम देख सकते हैं काफी ज्यादा है। और वो दौड़ते समय कह रहा था यहाँ तक कि स्टारलाइट काफी ज्यादा कम मात्रा में है फिर भी इतना ज्यादा बढ़िया इफेक्ट कर रहा है, ये टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। फिर अपना MC एक लॉन्ग जंप मारता है और कहता है फाइनली मैं अपने विलेज के एंट्रेंस यानी गेट तक तो पहुंच ही गया हूँ। लेकिन तभी उसको एक झटका महसूस होता है और कहता है क्या ये क्रैम्प है? जिस पर अपना MC कहता है नहीं, ये तो जो मैंने स्पीड जर्की खाई थी उसका इफेक्ट खत्म हो गया है, जिसके कारण द 3 लाइट्स राइटियस QI आर्ट काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। फिर अपना MC पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मैंने ये सब बस मरने के लिए किया था, और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। और उधर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना मुंह फाड़ कर अपने MC की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी अपने MC के पीछे उसके द इंटेलिजेंट सब पावर हाउस उसके दादा पहुंच जाते हैं और अपना MC अभी भी पीछे देख रहा था। तभी वो सामने देखता है और कहता है ग्रैंडपा, जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा समय हो गया है कि तुम जाके घर पर अपनी दवाई पियो। और हम देखते हैं अपने दद्दू तो काफी ज्यादा बूढ़े और उनकी अतड़ियां भी सड़ी हुई थी, वो किसी भी तरीके से मुझे तो जिंदा इंसान लग ही नहीं रहे थे। फिर अपना MC कहता है ठीक है ग्रैंडपा, लेकिन वो मन में सोच रहा था पीछे मुड़कर अपने दद्दा को देखते हुए ये तो काफी अजीब सी बात है। रिसेंटली अब फिलहाल में ही ग्रैंडपा एक सड़ रहे मीट की तरह स्मेल कर रहे थे, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा बदल चुका है। वो ऐसे स्मेल कर रहे हैं जैसे कि वो पूरी तरीके से सड़ गए हो और वो एक सड़े गले मांस की तरह स्मेल कर रहे हैं। फिर अपना MC अपने दद्दा के आगे भागते हुए विलेज के अंदर चला जाता है और उसके पीछे अपने दद्दू भी आ रहे थे। लेकिन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी उस विलेज में लगा हुआ था एक पेड़ जिसके अंदर से उस पेड़ की टेंटिकल्स बाहर आती हैं और उस मॉन्स्टर को पकड़कर एक ही बार में चीथड़े उड़ा देते हैं। और अपना मॉन्स्टर का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है और ये चैप्टर भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगला वीडियो देखना है तो बस
एक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो और इस मानवा को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और एक बात, मैंने आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है तो भाई एक लाइक तो कर देना यार, पिछले वीडियो में काफी कम लाइक आए हैं।